परिवार के साथ और न जाने कितने लोग भी देश विदेश के जानना चाहते हैं कि आपका महामारी का भगवान कौन है। यस अंजू जी, अनम्यूट करें आप अंजू जी, सुनाई नहीं दे रहा। प्रणाम गुरु जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं अपनी ईश को प्रणाम करती हूँ। जय सच्चिदानंद, बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रणाम कृष्णा गुरु जी, प्रणाम my divine astro healing family and all the guests. How's everyone? I hope you all are fine and safe at your home. I, Mrs. Anju Gamba from Dharamshala, welcome you all in this session. I would like to first thank Krishna Guruji and my divine astro healing family who has given me the opportunity to speak something on my pandemic God on this stage. It's a very inspirational topic and मुझे लगता है कि इसके माध्यम से हम ऐसे लोगों को अपने डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के प्लेटफॉर्म पे लाएंगे जिनका जो हमारे जीवन में भगवान के समान है। आज मैं अपना इस को प्रस्तुत करने से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी पोएम बोलूंगी जो मैंने आज रात को ही लिखी है और मैं अपने जो विचार है इस कविता के माध्यम से ही प्रस्तुत करूंगी। ये कैसी हवा चली धरा पर, मिटा दिए जिसने लाखों घर, ढूंढते जब तक हम उसके निशान, कर गया वैज्ञानिक शत्रु हम पर प्रहार। वो हवा जिस पर कभी था राज हमारा, तरस गए उसको देकर पैसे भी ना मिली और हम गवा बैठे अपनी जान। वो डॉक्टर बन बैठे हमारे भगवान, जो फूकते नजर आए लोगों में प्राण। मर गई इंसानियत लालच ने आ घेरा, ये कैसी घड़ी आई, मानव ने मानव से मुंह फेरा। अजनबी गैरों के कंधों पर पहुंचा इंसान शमशान। ना दो गज जमीन नसीब हुई, ना रीति रिवाज का सम्मान। प्रकृति से खिलवाड़ कर समझ बैठा है इंसान खुद को भगवान। अंदर बैठे नारायण को ढूंढते हम मूर्तियों में, मंदिर की घंटियों में। असहाय मदद के लिए उठे जो हाथ, वही बन गए उस इंसान के लिए भगवान। आज सारा वर्ल्ड जब कोविड के इफेक्ट से, इस महामारी से इफेक्टेड है, इस महामारी में वह लोग जो मानव सेवा के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनका अपना तहे दिल से उन सबका धन्यवाद करती हूँ, मैं अपना ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। आज हर आदमी खुद को और अपने स्वयं के परिवार को सुरक्षित करने में लगा है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्वयं और अपने परिवार की चिंता न कर किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन दान देने का काम करते हैं। इस विश्व परिस्थितियों में वह मानव सेवा में तत्पर लगे रहते हैं। हमारे कृष्णा गुरु जी का कहना है और मेरा खुद का भी ये मानना है कि जीवन केवल भगवान ही बचा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति राउंड द क्लॉक लंगर लगाकर भूखों को भोजन करवाते हैं, सोशल मीडिया में ग्रुप बनाकर उन लोगों के लिए भोजन लेकर उनके घर पहुंचाते हैं जो कोरोना से ग्रस्त हैं, उनके लिए दवाइयां अरेंज कराते हैं, ऑक्सीमीटर अरेंज कराते हैं, हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करवाते हैं। मुसीबत में पड़े लोगों के लिए शायद वो किसी भगवान से कम नहीं है। आज इस दौर में जहाँ इंसानियत खत्म हो चुकी है, कुछ लोग अपने ब्लड रिलेशंस को भी मैंने देखा है रोड पर छोड़कर चले जाते हैं, या अपने जो कोविड से ग्रस्त लोग हैं जिनकी डेथ हो जाती है उनको छोड़कर हॉस्पिटल में ही भाग जाते हैं। उनकी केयर करने वाले लोग, वह लोग जो कोरोना से उनके लास्ट राइट परफॉर्म करने वाला कोई भी नहीं होगा। वह लोग जो उनके लास्ट राइट परफॉर्म करते हैं वह भी उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं है, जो उनको अंतिम समय में मोक्ष धाम में लेकर चलते हैं। मैं डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार की तरफ से उन सब पर अपने तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आज एक बार फिर मैं आपको एक ऐसी ईश्वरीय संपदा वाले व्यक्ति से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जो मेरी नजर में किसी भगवान से कम नहीं है। इनके बारे में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं तालियों के साथ इनका स्वागत करती हूँ। कृपया आप सब तालियां बजाइए। उनका नाम है डॉक्टर विवेक सभरवाल। डॉक्टर विवेक सभरवाल। विवेक जी, स्वागत है आपका डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार में, मेरी तरफ से, अंजू जी की तरफ से, और बड़ी प्रसन्नता होगी आपके बारे में जानकर, तो बताएंगे अंजू जी। मेरी नजर में ये एक भगवान तुल्य व्यक्ति है। इन गॉडली पार्टिकल के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। पैंडेमिक के टाइम पे
निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये चंडीगढ़ में एक कोविड केयर हॉस्पिटल चलाते हैं और रोज इनके पास न जाने कितने पेशेंट आते हैं और ये अपने पेशेंट्स के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं मानो इतने पर्सनल रिलेशन बना लेते हैं मानो कोई उनकी नानी है, कोई इनकी दादी है, कोई इनका भाई है और कोई इनकी बहन। इनकी इसी क्वालिटी से मैं इनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। इनको हर पेशेंट में अपना एक परिवार नजर आता है। 24/7 राउंड द क्लॉक ये अपने पेशेंट्स का फोन उठाते हैं और अगर कोई भी उनको मुसीबत हो तो उनके लिए एकदम से फटाफट खड़े होकर उनके लिए तो काम करते हैं। ये गरीब लोगों के लिए तो बहुत स्पेशल केयर करते हैं। केवल इनके ट्रीटमेंट का एक्सपेंस ही नहीं उठाते ये, बल्कि इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी देते हैं। सचमुच जिनके लिए इतने निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, मेरे ख्याल ये उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। आजकल के टाइम्स में डॉक्टर के प्रोफेशन पर तो इतना बड़ा स्टिग्मा लग गया है। लोग कहते हैं कि वे पेशेंट को लूटते हैं और हॉस्पिटल वाले ओवर चार्जिंग करते हैं। लोग हॉस्पिटल जाने के नाम से ही डरते हैं। ये हम हर रोज सोशल मीडिया और न्यूज में सुनते ही रहते हैं कि डॉक्टर कैसे पेशेंट के साथ बिहेव करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जहाँ पे डॉक्टर विवेक जैसे डॉक्टर्स हो और निष्काम भाव से सेवा करने वाले डॉक्टर्स हो, शायद हर मरीज क्योर होकर अपने घर में वापस आएगा और उसको प्रॉपर केयर भी वहां मिलेगी। बस अंत में इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। लौट आएंगी खुशियाँ, अभी गमों का शोर है, जरा संभल कर रहना दोस्तों, ये महामारी का दौर है। Now over to you, Dr. Vivek Sabharwal. Please tell us something about yourself and give us some tips on Corona care. Dr. Vivek Sabharwal. Dr. Vivek Sabharwal. Yes. Good evening, everybody. Is everybody able to hear me? Yes, yes. Okay. So, good evening, everybody. I'm Dr. Vivek Sabharwal, and I'm working for one of the hospitals in Zirakpur. And I've been having around. I'm internal medicine expert and also infectious medicine expert and diabetologist. So today, Anju ma'am has requested me to be a part of you and say something on the COVID also. So I'm glad to be here. Thank you so much for inviting me to this platform. And I actually wanted to convey many things which I've not been able to since I'm so busy, and I just got some time. And thank you so much for inviting me into this meeting. First of all, I would want to thank everybody for having patient listening, because I'm going to speak around not more than 5 minutes about what COVID is and what we need to basic points that we need to carry back home. The first thing is that the COVID is a reality. Like सारे लोग बोलते हैं कि COVID जो है वो सिर्फ एक छोटी सी बीमारी है, उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम वेंटिलेटर पे देखते नहीं है पेशेंट को। हम देख नहीं रहे हैं कि वार्ड में कितने पेशेंट हैं जो ऑक्सीजन पे बैठे हों। हम देख नहीं रहे हैं कि कितने लोग आईसीयू में हैं जिनको जो वेंटिलेटर के लिए बाईपैप के लिए तरस रहे हैं, बेड्स के लिए तरस रहे हैं। It is correct that not everybody goes to that particular extent, and most of the people revert back quite initially, those who have very good immunity. But not everybody has good immunity. Not everybody is not diabetic. Not everybody is not hypertensive. Not everybody is not old. Not young, rather. So जो old age हैं, जो diabetic हैं, जो hypertensive है, उनको तो होगा और उनको थोड़ा severe हो सकता है। पहली बात तो ये समझ लेनी कि they will have a severe disease. दूसरी बात ये है कि first 2-3 बातें मैं आपको बहुत important बताता हूँ, वो आपने ध्यान में रखना है, because I wanted to tell it to everybody, but I'm going to tell it to few people which are here. I'm sorry, I'm not able to see who are listening to me, but then whosoever is listening, I'll be just telling a few things about COVID. Is first of all, फीवर जो आता है, वो जो कोविड का फीवर है, वो किसी में हाई ग्रेड होता है, किसी में 2 दिन होता है, किसी में 3 दिन होता है, वो इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो 7 डेज से ऊपर फीवर होता है वो डेंजरस होता है। अगर 7 डेज से पहले फीवर हो और वो ठीक हो जाए तो वो डेंजरस नहीं होता। जो 7 डेज के बाद का फीवर है, दैट इज मोर डेंजरस। अगर फीवर आ रहा है तो दैट इज डेंजरस, अगर फीवर नहीं आ रहा है तो वो डेंजरस नहीं है। अगर फीवर आ गया तो वो डेंजरस है, 7 दिन से ऊपर है तो डेंजरस है। अगर फीवर आ रहा है इसका मतलब बॉडी इम्यूनिटी वीक है, वो बॉडी फाइट आउट कर रही है कोविड को, एंड दैट इज लीडिंग टू मोर damaging effects of the COVID virus in our body. So if the fever is persisting beyond 7 days, has to be taken seriously.
जैसे ही 7 days 8 days तक फीवर होता है, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, सो दैट पेशेंट इज मोर लाइकली टू हैव रिड्यूस्ड ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन रिड्यूस होना उस टाइम पे 8th और 9th डे इज द मोस्ट क्रिटिकल डे ऑन द कोविड। 8th 9th day is the day when you need to get a CT, when you need to get a CRP test, when you need to actually take a lot of care about the COVID patient. In the beginning, first 5-6 days are not that bad as much as the 7th to 8th to 9th day is. जो मैंने जैसे बताया, डायबिटिक हाइपरटेंसिव में डायबिटिक्स तो बहुत ही वीक है। जैसे हमारे आईसीयू में अभी डायबिटिक पेशेंट्स जो 90% दे लैंड अप इनटू आईसीयू, एंड द हाइपरटेंसिव पेशेंट्स दे आर रिलेटिवली लेसर एज कंपेयर टू द डायबिटिक। सो हाइपरटेंसिव तो तभी चलता है, बट डायबिटीज इज द वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स। दे यूजुअली हैव अ वेरी पुअर प्रोग्नोसिस आल्सो। दूसरी बात, रेमडेसिविर की बात बता देते हैं। रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है। रेमडेसिविर के भागने से कुछ नहीं होगा। मैं अपने पेशेंट्स को कोई रेमडेसिविर नहीं लगा रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग देम स्टेरॉइड्स, आई एम जस्ट गिविंग देम सम यूलिनास्टैटिन, आई एम गिविंग देम सम मोर विटामिन्स। विटामिन डी का बहुत रोल है। ये अगर करके तो पेशेंट्स जो है वो यूजुअली ठीक हो जाते हैं। सो रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है। वो रोल तभी है अगर बहुत स्टार्टिंग में लगा दें। टोसिलिजुमैब का कोई रोल नहीं है। ये these all drugs are usually not indicated, but we are just using them for the heck of it. Steroid are the basic therapy. Steroid is the basic therapy. अगर आपके लिए जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी फीवर है उसको कोविड कंसिडर करना है। कोई भी डायबिटिक है उसके फीवर को बहुत सीरियसली लेना है, और 7 days से ऊपर अगर फीवर हो रहा है तो एक डॉक्टर की सलाह लेनी है और सीटी जरूर कराना है 7th या 8th डे में। सैचुरेशन चेक करना बहुत जरूरी है। विदाउट फीवर सैचुरेशन कभी कम नहीं होगी। फीवर अगर जिनको ज्यादा होता है उन्हीं की सैचुरेशन कम होती है, उन्हीं का कॉन्सिक्वेंस खराब होता है। तो फीवर हैज टू बी टेकन, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फीवर, दैट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। दूसरी बात ये है कि डायबिटिक पेशेंट है, अब आपको ये सारा कुछ पता ही है, बट बहुत सारी लोग होते हैं जो बोलते हैं हम हॉस्पिटल में लेके गए, अभी तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, 7 दिन के बाद ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि 7 दिन के बाद ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो 2-3 पॉइंट्स बहुत क्लियर कर रहे हैं। एक तो 7th to 8th to 12th डे सबसे सीरियस होता है। वो उन्हीं में सीरियस होगा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है उनमें सीरियस नहीं होगा। वो ठीक हो जाएंगे 7 दिन के बाद। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार सीटी नहीं कराना है, सैचुरेशन को चेक करते रहना है। कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर को सबसे पहले पूछना है, उसकी गाइडेंस फॉलो करनी है। If there are any other questions that anybody else has, can ask me. Otherwise, this is all I wanted to tell you. I wish everybody a speedy recovery. Whosoever, जो भी हमारे दुनिया में जो भी patients affected, I wish all of them a speedy recovery. I wish them all a very good health and hope they recover very soon. And I'm always there to help. And if anybody requires any consultation or anything, I'm ready to be there. And any questions that we have? Madhi want to ask. Yes, doctor. I just have a quick question. By saturation, you mean the oxygen? What saturation level? Can you hear me, doctor? हेलो विवेक, डॉक्टर विवेक, शायद नहीं चलेगा क्या? नहीं, शायद उनका कनेक्शन चला गया है। He's not. अब वो आएंगे जब तक हम बात कर लें। देखिए, वो उनका कहना ऑक्सीजन सिचुएशन के बारे में ही था कि बुखार के साथ अपन ऑक्सीजन सिचुएशन चेक करें। अगर बुखार नहीं आया है तो आपको ऑक्सीजन सिचुएशन अननेसेसरी चेक नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, देखिए वो आगे डॉक्टर साहब आगे आगे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ जो कैरी ऑन। डॉक्टर विवेक, ये आपसे माधवी जी को पूछना चाहती हैं, आप आंसर करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। No, doctor, I think you were talking about saturation of oxygen levels, isn't it? Yes, yes. Okay, that's Yes, all. ma'am. My query was only that. Yeah, thank you. Saturation means oxygen saturation. Yes, I'm sorry. No, it's okay. और डॉक्टर Anything else? Any doubts that anybody has regarding COVID? Please ask me that. Any doubts regarding anything about COVID? पूनम, yes. Good evening, Dr. Saab. It is really heartening to see such dedicated professionals, and you truly, live up to that definition of, that, like Guruji always says, if there is a doctor and God, a doctor who can look after you now in this time, these hard times of pandemic. Thank you so much for serving humanity. I have a little question. There is a test for checking the viral load. When that should be conducted?
Ma'am, usually we are not doing any tests for checking the viral load. What we do exactly is we determine, or we we go through the patient's basic testing like D-dimer and the CRP and the CT and all these, and according to that only we assess the severity of the disease. Okay. So it is so we know certain patients, like the patients who are diabetic who are coming to the OPD, or they coming to the ER, patients with more decreased saturation, those people who have more of CRP, those people who have more of D-dimer. Now, those who are already diabetic, we assess them by HbA1c. So there are certain parameters that we do. We are not doing any viral load for the COVID. But yes, the CT scoring, that what you're talking about maybe is the test. That also doesn't play a very important role, because CT scoring is not going to tell us exactly about how much is the viral load, because the virus has already crossed the the nasopharynx is already in the body. So what we basically determine is whether the patient is getting better with the parameters that we assess with, whether the oxygen requirement, जो अगर ICU setup में हम देखते हैं कि oxygen requirement कम हो रही है, patient की नहीं हो रही, जो normal setting में हम देखते हैं कि जो fever है वो fever disappear हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो 1 second I'm getting a call. Yes, sorry. So हम ये चीजें देखते हैं. So we assess by CRP कम हो रहा है या नहीं. Like I have around 25 patients in the ICU and around 50 patients in the otherwise ward. Everybody admitted under me. And what we do is we see their serial CRP levels. CRP levels अगर कम आने लगते हैं तो means the patient is getting better. So the oxygen requirement is coming down. It means the patient is getting better. So these are the parameters which we judge upon. CT, I might repeat 2 CTs in serious patients just to assess whether the patient is crossing. अब diabetic patient है, उसमें हम देखते हैं कि fungal infection तो नहीं हो रही, secondary sepsis तो नहीं हो रही, because steroids are the basic treatment, and when steroid can lead to a lot of immunosuppression in the patient. So we have to make sure that the patient को secondary infection क्यों नहीं हो रहे, because steroids हम देते हैं, diabetes flare up कर जाती है. We have to give more insulins. We have to control the diabetes first. Then we control the COVID also. So diabetics have a very poor prognosis. But nowadays we are keeping a lot of check, and even the diabetics are coming out. But once the patient goes to the ventilator, to an extent of ventilator, it is very difficult to take that patient out. Once the patient goes on ventilator, it is very almost next to impossible that we can bring the patient back. There are so many things that I want to discuss, but it is totally. मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि each patient of COVID has to be evaluated by certain parameters. Not every patient is going to behave the same. Not every patient will take the same amount of time to come out of the oxygen once he's on oxygen. It totally depends upon the immunity. Some people would require for 2 days. मेरे एक patient है, 35 years old male, हमारे पास admit हुए थे अतुल करके अभी. He got off oxygen after 30 days. He was on oxygen for 30 days. There was a old age patient who was on oxygen for more than 45 days. He was old, 78 years old, Gopal Dudeja. So all these patients were admitted under me. And usually these are abnormal cases. Usually patients would require around 5 to 10 days of oxygen and they get better. The younger the patient, the early they come out of the oxygen. Abhi I had a patient of 29 years old. He was 29 years old and he took around 7 days to come out of oxygen. So even 29 years old people are also. We had a 26 years old guy coming up with COVID. In the morning he came, he was on high support. In the evening he expired. So we had a lot of patients. We had different kind of patients which were there. Not every patient is not all the patients behave in a similar way. They might require oxygen. Somebody is more serious, somebody is less serious. There is a lot of role to play from the genetic aspect also. The genetics of the patient is also very important. आपका शुरू से ही आपकी immunity कैसी है? अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं, अगर आप यंग भी हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी में इंटरफेरॉन्स जिसको बोलते हैं, जीन्स में आया हुआ है कि जिन पेशेंट में इंटरफेरॉन्स कम होते हैं, सो वी नीड टू सी इवन कि अगर वो जेनेटिक डिफेक्ट है इम्यूनिटी में, सो दैट पेशेंट विल सकम मोर टू द इलनेस एज कंपेयर टू द अदर पेशेंट्स. सो दैट टोटली डिपेंड्स. एवरी पेशेंट इज इंडिविजुअल. सो देयर इज, तो हमें बहुत मुश्किल होता है समझाना पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट बोलते हैं कि अब उसका तो ऐसा हो गया था, मेरा ऐसा नहीं हो रहा. बट दैट इज व्हाट पेशेंट नीड्स टू रियलाइज, that any patient can become very sick with the COVID, and even the old age 90 years old patients भी बिल्कुल ठीक होके गए. So that totally treatment तो सबको एक जैसे मिलता है डॉक्टर की, but the patients won't. प्रॉब्लम is कि सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है डिजीज के बारे में, लोगों को नहीं पता, तो उनको लगता है कि शायद हमारे को कम ट्रीटमेंट मिली है, शायद हमारे को ट्रीटमेंट अच्छी तरह नहीं मिली, क्या पता डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट दे दी है. So all these things matter. But बात ये होती है कि ट्रीटमेंट सबको एक जैसे मिलती है, but everybody takes it in a different way. You know, everybody tolerates it. Somebody don't tolerate it as much. I feel more people like you are required to create this awareness. You know, once you understand it, it takes the fear away. You understand it, and then you know how to manage it also. Thank you so very much. A lot of gratitude from all of us. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. I have a question. May God give you strength to carry on and serve everybody. We will pray for you.
Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. I have, do we have time for another question? Yes. One, two. Yes, Vivek, yeah. Thank you Vivek, much, are you having- Guruji, for initiating this. No, sir, I'm here. I'm available. Yes. Go ahead, Okay, yes. and thank you, Anjuji, for introducing us to Dr. Vivek. It was a very insightful talk. So I have a question. आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं उनको क्यों रिपीट हो रहे हैं, उनके पास उनके बॉडी में एंटीबॉडीज बिल्ड हो चुकी होनी है ना, क्यों लाइक 10 दिन में फ्यू डेज में रिपीट फिर हो रहे हैं और उनको कोविड के असर पड़ रहे हैं फिर से? You want to say that those patients are getting infected with the COVID again? Yes, again, repeat. It No, repeats, is not- right? They have recovered. I'll tell you a study from the Central of Disease Control in the US. They did the study on various patients who just got afflicted with COVID, and they are coming out to be positive even after 10 or 21 days, also up to 3 months. So that is not that they got a new COVID. It is only because that they actually shed off the virus, but there is a lot of dead virus which is still present in the body. That is giving them the positive reaction. Second बात होती है जो immunocompromised होते हैं उनमें virus का second flare भी आ सकता है. But that is not that they got reinfected. It is only the dead virus which is there that can lead to positivity, and they might have fever because of some subclinical infection that they have. But it is not the acquired new infection. It is the same infection that can flare up in few people. I've also seen in the follow-ups, because we've been seeing COVID from almost now more than a year now, and I've seen that those patients who get inflicted, especially the older age, so they keep on having fever after 1 or 2 months. कभी कभी बीच में कोविड पॉजिटिव भी आ जाता है उनका भी up to 3 months तक तो वो डेड वायरस कैन रिपीट अ कोविड can give a false positive COVID test. False But there is positive. also, yes, that is a false positive test because this virus might reside on the nasopharynx. It might keep giving the wrong results. So that is because of the dead virus. But the second thing is also that some people might acquire another variant of the virus also. But that is very unlikely because once you produce antibodies, there is very less chance that you would ever throw a positive result again. So we don't give them too much, importance. We just give them simple dolo, and the patient actually recovers from that. They don't have the same flare up as much they had the first time when they first presented. Yes, that is what. So up to 3 months it can present. Second thing is also that after the vaccination also they might not produce enough antibodies. Some people produce a good number of antibodies. Some people don't produce any good antibodies as well. So it is all, we are also experiencing all these symptoms for the first time. We are realizing every new day we realize one thing more. So this is still skeptical and is a topic of research. But this is your question. What you asked is very common, and we've been studying about this, and that's what CDC says about that. It could be because of the dead virus flaring up again and again in few patients. Those who do not ward off the virus completely out of their bodies, the virus can remain in some people and can create repercussions, or recurrence time and again, maybe within 3 months it can do so. Vivek, Thank I have you, one question. Why do people get Rupa? infected even after getting the second dose of the vaccine? Could you please repeat the question? Why are people getting infected with coronavirus even after getting the second dose of vaccine? Yes, actually, I think even I got infected after the second dose of I'm vaccinated from past 2 months, and my vaccine schedule of the second dose finished 2 months ago. And also one of my friend who was a doctor in one of the other hospitals, he got actually positive after taking the second dose. So second dose is not going to prevent you from catching the infection. Every time it has been told, second dose is not going to prevent you from catching a new infection. You can have infection, you might have fever, you might have body ache. You cannot get rid of that because viral, agar मैं dose ले भी लिए, the infection would be mild. That's what even मेरे को तो कभी-कभी ये लगता है. I sometimes think that probably the vaccines also do not provide complete immunity against certain variants. So certain variants may cause a disease in somebody who's secondarily infected. After the second dose of the vaccination is over. So while this 2 doses are not going to completely prevent you from getting a disease, but definitely nobody has seen till now that somebody got a severe disease after the second dose. So mild dose is possible. I got also, I think, mild dose, but I didn't get myself checked because it was only fever, not even fever. I just got body ache. My friend got checked and he got COVID positive after the second dose also. So the patient can get positive, but the things are not going to be that bad. Very good. Rupa, would you like to ask something? Rupa? No, I just wanted to mention that that happened to quite a lot of people in Kenya as well, that even after getting vaccination, they got COVID. So this is exactly what I wanted to ask actually.
So yes, But vaccination doesn't- definitely required. The vaccination is the Sputnik also, and the other forthcoming vaccinations are going to be good. So I request everybody to get vaccinated because it's the urgent need of the hour. This is the only resort that we have. Otherwise, it's going to be lingering on for months together, for years together, and this can lead to severe consequences in few people. We really need herd immunity to be achieved as soon as possible. Actually, I'm getting too many messages and calls. I'm sorry for that. Yes. Salona ji has a question. Salona ji, you're unmuted. आप पूछ सकते हैं. Saloni. Saloni ji. Last question, Dr. is busy, I think. Yes. It's okay. Saloni, you can ask your question. Okay. If not, Alivelo ji has a question. Go ahead, Alivelo ji. Yeah, and Namaste Vivek ji. If somebody has corona positive and after that treatment they recovered, but is there any chance that that person can carry this virus to another person? Because I have this doubt, like my brother wants to meet somebody who has corona positive, just recovered. I mean, now he doesn't have, he recovered and he wants to meet immediately. So I have this thing like to say him to go and meet him or no, like how many days after can we meet him? If we meet also, do we have to take any precautions? See, it is very unlikely for somebody who's already recovered from corona to be infecting others. It's very unlikely. But in my case, like I'm a doctor and I need to go to the hospital every day in the morning and evening. I can still be the carrier. It won't affect me, but by the fomites, the phone, or the other things, or maybe something that I'm wearing, or my gloves and all that, they can carry the virus. That's what we speculate. But which is very unlikely for the patient who's already recovered, is not going to the hospital. He can definitely be carrier, but he cannot himself transfer so much as others, as much as the person who's infected, recently infected, can transmit. So it's very unlikely. बहुत कम chances हैं कि जो patient ठीक हो गया है, he will ever transmit the infection so readily. I mean, at least जो aerosol infection है वो तो नहीं spread करेगा, but the fomite जो infection है, like they are touching the surfaces and all that, that can be one thing that he could spread from somewhere else, but not from his own side. But from his own body, he would never ever. After 14-15 days, usually the patient who's healthy, who has recovered without getting into the complications of oxygen, decreased oxygen, or any complicated illnesses, and he recovered well, like a healthy individual, like a young guy, after 10 days is usually not infected. Infective नहीं होता. 10 दिन के बाद वो infected नहीं होगा, normal बंदा. जो थोड़ा कम इम्यूनिटी है वो 14 दिन तक होगा. जो थोड़ी और कम इम्यूनिटी है, जो लेट ठीक हो रहे हैं, वो और 17 days तक, 28 days तक पेशेंट इन्फेक्टेड हो सकता है. तो that also depends upon how severe the infection has been in somebody and how weak that person's body is. कि उसकी बॉडी कितनी वीक है उस इन्फेक्शन को वार्ड ऑफ करने में. जितनी वीक बॉडी होगी वो इतनी देर तक ये वायरस को कैरी करता रहेगा. Now there are few people who after 5 days only they test negative. There are people who test negative after 10 days. There are people who test negative after 20 days. मेरे पास ऐसे भी मरीज आए हैं जो 22 अभी have ICU में एक पेशेंट है मनीष करके. He came to us around 25 days back. He's still on high oxygen support, 43 years old male without any comorbidities. तो उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक है कि 25 दिनों बाद भी हमने उसका कोरोना टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया. So it is very difficult to say that, but in a healthy individual who is completely okay, completely feeling fine, is off oxygen, did not ever require oxygen, 10 days में he becomes non-infective. But totally depends upon. और बाकी जो है जो immunocompromised diabetics है उनको थोड़ा टाइम लगता है. But अगर एक asymptomatic patient है तो 17 days के बाद तो definitely the patient is definitely not infective to somebody else. Okay, but if the family is having a doctor and the other person is having like some breathing troubles, like not exactly like very serious one, like sinus problems or something, or like seasonally they'll get like viral bronchitis. For example, right now my husband is suffering from viral bronchitis. He's taking that puff also as an antibiotic. So for these sinus people or viral bronchitis people, what do you say? Like they have to be very careful, like while going out, and don't, if not necessary, don't go near doctors or something, or like the person who has COVID positive. Because That I'm also, sorry, maybe I can ask these questions or not, but I have. Yes, definitely. I have got all variety of patients, so I can answer you everything, whatever is related to corona. I think nobody would have seen more patients than me, I would say, as much as I've seen. So there are two types of patients I've seen.
those people who were my earlier patients, and they were asthmatics also and bronchitic patients also. So bronchitis patients, there are some people who are weak in immunity. There are some people who are very good at immunity. So there was a patient, Akhil, by the name Akhil. He is my patient. He's a bronchitis patient. He got corona, but he never required oxygen support. He never required hospitalization. I saw him and I gave him vitamin D, everything, and he was okay. And he's on the 14th day today, and he's going to get away from corona, almost recovered. But there was one more patient I had around a month back, and he became very severe because he could took the same treatment, but just because he was asthmatic, he was bronchitic, he landed up in the ICU. So that also, you cannot say that every bronchitis is going to behave the same. Some bronchitis people would have more severe disease just because of their immunity. If their immunity is low, how much is the viral load? How much of the virus did the patient and smelled, or I would say got infected from? What is the viral load? That all depends upon that. So the immunity pe depend karta hai. If you take a lot of virus inside, that also causes a quick decompensation and leads the patient to the ICU because of the lung infection and all that. So coronavirus is the virus of the lungs. Most of the patients don't even know that कि हमारे पास आते हैं वो बोलते हैं chest में कैसे infection हो गया. Virus ही chest की है. It is a virus of the chest only. It's a virus of the lungs only. तो ये बहुत जरूरी समझना है कि lungs infect होंगी, अगर होंगी भी तो. बाकी organs secondarily infect होते हैं. Primarily lungs are infected. So जिनकी lungs पहले से weak है, मान लो asthmatic patient है, immunity अच्छी नहीं है. asthma का मतलब क्या है? Asthma का मतलब है कि immunity अच्छी नहीं है. If somebody is allergic, तो उसका मतलब क्या है? His immunity is not as good as somebody else's immunity because they fall prey to dust and the pollens. So already the immunity is aberration. There is an aberration in the immunity. So these patients, they will not, how will they throw the response to the coronavirus also becomes a question. Some people can throw a very good response. Some people have a lot of interferons which fight out the virus quickly and they get over and they don't require oxygen. But some people sorry, there's a call, 1 second. Some people would not be able to fight out the virus very well and they will land up into decompensation. So not every patient is going to behave the same. So as though asthmatic bhi ek jaisa behave nahi karenge, same age ke bhi hai wo dono. Though both of my patients are of same age, but they both behaved very differently depending upon how their immunity was. So even in the asthmatics also, there can be classes of patients which will behave different to the same virus. Last question, Kanchan. Last. Hello, doctor. Thanks for the valuable information, doctor. Time, precious time. Doctor, I have a question. I had an aunt who had 2 doses of vaccine, but unfortunately she passed away day before. Okay. So was she diabetic or something? She had no problem. She was around 62-year-old, fit lady. So I just want to know what will be the reason, because even in spite of getting vaccination, if this has happened and both the doses she had it. So there have been certain reports in the European Union also. There are certain countries which banned the virus Covishield because some people who have tendency, the thrombophilias which we talk about, those people who have tendency towards forming the clots like pregnancy, like somebody who's old age, somebody who's diabetic. हमारे भी बहुत सारी diseases होती हैं जो surface up नहीं होती. We say that patient was fit, but probably that patient had something existing prior to the taking the virus. Some condition, maybe thrombophilia, or maybe clot बनने की tendency ज़्यादा होगी. So in those patients, जिनमें clot बनने की tendency ज़्यादा होती है, they can succumb to thrombotic effects of the vaccine. तो वैक्सीन में कुछ first 10 days में अगर death हुई है तो that can be attributed कि वो thrombosis होगी. So that is why doctors initially said that कि जो खून पतला करने वाली drugs नहीं use कर रहे हैं. मैं कहता हूँ कि खून पतला करने वाले drugs साथ में लेके जाने हैं. My mom is not hypertensive, or not diabetic or anything, or she's not on blood thinners. But I gave her blood thinner 2 days before the vaccination and 5 days after the vaccination because I didn't want to take a chance. So अगर मैं आपको यही advice करूँगा, if somebody who's pending for the vaccine, जो भी लोगों को वैक्सीन लगनी है, make sure that there is a tablet by the name Ecosprin. Everybody knows aspirin. So make sure that you take that tablet 2 days before the episode, before your vaccination, and around 5 days or 10 days after the vaccination. So make sure that you take aspirin. सबको aspirin लेनी चाहिए वैक्सीन लगाने से पहले. That is very important. Because you will, अगर आपके में tendency है clot बनने की, तो मेरे को नहीं पता वो cardiac arrest हो सकता है. Some people just die because of the cardiac arrest also, but most likely the preventable cause after the vaccination is thrombosis, which can lead to death. So this is a preventable cause. So therefore, I would recommend that you take aspirin 2 days before and 5 days after the
after the vaccination. So that is going to prevent you from the thrombotic effects or side effects of the vaccine. Thank you very much, Dr. Saab. Just very emergency time Dr. Saab given us. And सर्वप्रथम मैं आपको जिस मकसद से आप यहाँ पर आए हमने आपको उपयोग कर लिया। तो हमारे साथ पार्टिसिपेंट में हमने भी यूज मुझे बहुत मन है, I want to talk to whole of the India about what my experience on COVID is, and I wish I could just tell everybody about, you know, what is going on, what is the exact reality of COVID. That's the zeal from your face, that's why you are selected by Anju. किसी के लिए कुछ करने की इच्छा ये एक दैविक गुण है। मैं सर्वप्रथम विवेक के माता पिता अभय जी को, उनकी माता जी को प्रणाम करता हूं दोनों को, कि they give such type of brought up कि he still you not feeling the tired। मोबाइल में इतनी ऊर्जा के साथ मैं कैसे करूं, क्या काम कर सकता हूं, यही देवत्व गुण है, यही हमारा पेंडेमिक गॉड है रियली। एंड आपकी मिसेस को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, नीलम जी को भी, जो अपना समय कहीं ना कहीं देकर आपको पूरा फ्रीली छोड़ रखा है। नीलम जी की मदर है। I'm still single. I'm still single. मदर है। अच्छा, सॉरी। तो अभय जी और नीलम जी को मेरा साधुवाद प्रणाम कि उन्होंने ऐसा सपूत जना, जो वाकई आज की तारीख में न जाने कितने दोस्त लोग भी मेरे साथ हैं, आपकी आवाज से न जाने कितने लोग प्रभावित होंगे। और हम प्रार्थना करते हैं आज की आप महामारी के भगवान हमारे प्रथम बने, अंजू जी द्वारा बताया, और इसी प्रकार आप सकारात्मक सोच के साथ दूर करते हैं लोगों की बीमारियां और मानसिक बीमारियां और लोगों की जिज्ञासा, क्योंकि आज की तारीख में मुझे लग रहा है कोविड पॉजिटिव से ज्यादा पॉजिटिव रहना जरूरी है। वो फियर इतना सारा है कि क्यों हो गया, तो वो फिर आप लोग पूरा कर ही रहे हैं और हम भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और आज आपने अपना अमूल्य समय दिया, इमरजेंसी टाइम वेयर योर पेशेंट्स आर इन आईसीयू। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, एंड वी जस्ट ऑल प्रे फॉर हैप्पीनेस, स्माइल एंड हेल्थीनेस। आपके सुख समृद्धि आरोग्यता के लिए हम धन्यवाद अदा करते हैं, और आप इसी प्रकार मानव सेवा में लगे रहें। और आपको स्वीकार करने में यही होना चाहिए कि आज के भगवान तो मंदिर में, लेकिन आज के भगवान ये विवेक के रूप में घूम रहे हैं बाहर। इनको आपको नजर देना, वो रिस्पेक्ट देना, वो सम्मान देना। एक डॉक्टर ने ये कर दिया, उस कारण से आप विवेक जैसे लोग भी हैं। तो हमें कल जैसा बताया था कि हमें दैविक गुण असुरी गुण, दैविक गुण वाले व्यक्तियों को प्रणाम करना है और जितना धन्यवाद देना है, इनको ग्रेटिट्यूड पे करना है इनके बाद, और रिस्पेक्ट के साथ, कि वह ऊर्जा डिवाइन कहीं ना कहीं इनके साथ इनके काम में भी करे, और इनके हाथ में ऐसा पावर आ सकता है कि इलाज के साथ साथ हाथ रखे तो वो ठीक भी हो। थैंक यू वेरी मच विवेक जी एंड अंजू जी, थैंक यू वेरी मच विवेक जी। और अभय जी को भी मेरा प्रणाम अगेन, पुनः नीलम जी को भी प्रणाम, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप जल्दी से जल्दी आपकी शादी हो और चेहरे पर मुस्कान बने रहे। अंजू, थैंक यू Thank you Lord for coming on our show. Thank you. So we conclude. We introduce one yoga vaccine also from our family side. A yoga vaccine, how you built up, because you are also saying my question, the people are making the humor कि it is a virus, is by man-made or it's a nature. ये आप दे सकते हैं क्या? ये जिज्ञासा मुझे पेपर के माध्यम से कि ये किसी ने बनाया है या ये वाकई प्रकृति की देन है? ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। Can you answer them कि is this the man-made virus or a nature-made virus? What is your no, it is it's not the man-made virus. Actually, it is the I feel from my personal side, because I bow down to my guru Swami Chidanand Saraswati, who is the head of the Parmarth Niketan Rishikesh, and Sadhvi Bhagwati ji, who is my prime guru from Parmarth Niketan. And actually I've been very thankful to those people, and we have been talking about this, that basically the viruses are not only created by the humans, but also the nature also plays a lot of role. मुझे नहीं लगता कि ये वायरस जो है वो man-made है। Why we want the answer, is it man-made or not? आपने कहे ना, प्रश्न सब खत्म। बिल्कुल नहीं। तो बस हमको क्या करना है, डॉक्टर से एडवाइस ले ली, हमको हमारे लंग्स की ताकत बढ़ा के रखना है, इम्यूनिटी पावर बढ़ा के रखना है। ये कोविड भी आए तो वही दूर से सलाम करके। एक लास्ट गुरुजी, मैं एक बात करूंगा। विटामिन डी एक लास्ट मैं आपको बात बताता हूँ। अगर आप सारे विटामिन डी एराकेटॉल नैनो के शॉट्स आते हैं, हर बंदा अगर 4 शॉट्स विटामिन डी के ले लेगा, 4 दिन में 4 हफ्ते में 4 देते हैं डॉक्टर्स, वो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की स्टडी है। 4 दिन में 4 शॉट ले लिए जाएं तो कोरोना आपको कभी भी कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा।
4 shots, 4 days. 4 shots, 4 days. Remember this, 4 shots, 4 days. Bas. Achha, just I'm becoming individual. Just last month I took the 4 shots. Last month. Should I go तो again? अब कंटिन्यूसली, हाँ जी बिल्कुल, हर महीने 4 शॉट्स, जब तक कोरोना पैंडेमिक खत्म नहीं होता, हर महीने 4 शॉट्स आपने ले लेने हैं। और आप देखिए आपकी इम्यूनिटी कैसे हो जाती है, आप देखिए आपका पूरा शरीर कैसा हो जाता है, आपकी लंग्स वगैरह, बिकॉज विटामिन डी का इतना ज्यादा रोल है कि जो पेशेंट्स विटामिन डी के, और मैं जिनको देता रहा हूँ, मेरे पेशेंट्स, एक भी मेरा पेशेंट कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, बिकॉज आई बीन गिविंग देम विटामिन डी सो मच कि एक भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। सो विटामिन डी इज द संजीवनी, रियल संजीवनी ऑफ टुडेज वर्ल्ड, ऑफ टुडेज कोरोना। So is it Vitamin D. The medicine Renocol will work daily. I'm taking the regular. Is also Yes, work. the small shots. Basically वो जो small shots आते हैं ना, हाँ, जो वो पीने वाले होते हैं, हाँ वो वो लेने हैं, वो सबको लेना है। वो विटामिन D3 के सर ना, विटामिन डी के, हाँ जी। और वो हर महीने 4 लेते रहना है, फॉर 6 months तो लेते रहना है। आप देखिए अपने आप बॉडी में कितना फर्क पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन रूपा, जस्ट रूपा वांट टू आस्क। हाँ रूपा। Yes, in Kenya we don't get the shots. We just get I think the injections. The 300,000 IUs or something. No, it's 60,000 IU, and usually when we used to give the injection, we used to give 6 lakhs IU at once. जो इंजेक्शन आता है विटामिन डी का, रैकेटॉल का, we give it as 6 lakhs unit per shot. So people are very skeptical about why don't I take once in a week or something. I've been telling them that once in a week जो था वो, we are so deficient, if we start taking once in a week is not going to suffice. So what I want to tell ki it should be taken once in a day for 4 days. For 4 days. 4 days. And it doesn't become toxic to the body? No, not at all. Not at all. I've been doing a research on vitamin D, and I've also been giving 8 shots also to people. There are certain people I've been giving them 8 shots of vitamin D continuously for 8 days. क्योंकि इतना कम रहता है. And to my surprise, after 2 months of not giving them, the 3rd month I got the test done. Again, they were deficient. So इतना body में vitamin D की कमी है हमारी. और आधी बीमारियां, joints में pain, पूरी body में pain, थोड़ा weakness, ये सारी की सारी चीजें जो है वो vitamin D की कमी की वजह से है. आधी आपकी बीमारी, cardiovascular health, आपकी diabetes, if you read about आपकी normal immunity, आपकी वायरल डिजीज से लड़ने की ताकत, ये सारा विटामिन डी पे डिपेंड करता है. तो विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है. एवरीबॉडी शुड टेक 4 shots every month. Every month? Every month for next 6 months. Oh, okay. Okay, thank you very much. Thank you, doctor. Okay. Kanchan ji, bolo. Doctor, very sorry. I think it's called calcirol, doctor. Yes, calcirol, but I would recommend that don't take this powder or don't take the tablets. Take the shots. Racquetol के आते हैं, Osta के आते हैं. There are small shots which are there, which you can drink, like small shot every day. You can drink one. So that is what I recommend. What is the name, doctor, you suggested? You can go to the counter and ask for any vitamin D3. उनको बोलो वो जो डब्बा आता है ना vitamin D3 के छोटे shots आते हैं. अच्छा, what? Abbott company है, Abbott का, हाँ. Abbott का vitamin D shots. Okay, doctor. Thank you very much. God bless you. God bless you, doctor. Thank you very much, डॉक्टर साहब. और आज हमारे साथ में रहे आप. शुक्रिया बहुत आपको. Not a problem, Rajiv. Not a problem. We are just. So how are you, everybody, Dr. Saab? We just every day we start yoga vaccine. From the help of yoga vaccine, we try to strong our lungs. हमारे lungs को मजबूत करें, हमारा breathing technique को पूरा अच्छा करें. Beautiful. हाँ जी. मैं भी करता हूँ थोड़ा बहुत योगा morning में. I do some yoga. Yoga, it is only you have to take care of your lungs. अभी तक हम 2 लंग्स से श्वास लेते थे, अभी हम 1 लंग्स पर कॉन्सेंट्रेट करके पूरा उसको यूज करते हैं. We everybody know it. The lungs को अगर फैला दिया जाए, they become like a tennis court. लंग्स के स्मॉल जो ट्रीज के रूप में रहते हैं, राइट में 3 ग्लोब रहते हैं, लेफ्ट में 2 ग्लोब रहते हैं. तो अभी लंग्स का प्रॉपर हम यूज ही नहीं कर पा रहे. अगर हम लंग्स का प्रॉपर यूज करें प्राणायाम वगैरह के माध्यम से, तो हो सकता है हमें कोई भी चीज का इम्पैक्ट कम पड़े. राइट, बिल्कुल. तो थैंक यू वेरी मच. वेट का ध्यान रखना, वेट का बहुत ध्यान रखना है. हमारे पास जो यंग पेशेंट्स आए हैं, वो वेट का, अगर वेट ज्यादा है तो they usually land up in the ICU, because अब जब से कोविड आया तो there is one more thing. जैसे हम डायबिटीज को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट मानते थे, अब वेट को भी हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट मानते हैं. अगर वेट ज्यादा है तो बीमारियां ज्यादा होंगी, हर तरह की बीमारी हो सकती है, इंक्लूडिंग द वायरल इन्फेक्शंस आल्सो. हाँ जी. I just have one last question, please. Firstly, I just would like to thank you for all the great input that you're giving to all of us. Very, very precious, I must say, right now.
What I've been hearing a lot is that at this point in time, they should be taking a lot of steam as well. So how far do you think that goes in even protecting us as well? See, the point is ki, if you take the steam, it's not going to see the viral replication and this life cycle and the pathophysiology of the virus, how it enters the body, is totally different. Steam and all that are not going to stop severe infection in you. That totally depends upon when the virus enters the blood and starts invading the different cells of the system. Is the time when you start having the fever and when your body responds to those particular viral particles. So the virus, when enters the blood, it is not going to stay here all the time. It's not going to stay up in the nose all the time. It is just going to start invading the cells and it goes into the system. It starts distributing throughout the system, and then this is called as viremia phase. So viremia means when the virus is present in the blood is called as viremia. So viremia, when till the time, supposedly your virus is stuck up here in the nasopharynx, it's not going to tell you, it's not going to do anything to your body. But when the virus actually, once you take steam, it's not going to kill all the virus over there. So the virus is inevitably going to invade your blood system. So steam is not going to play. If the steam would have been the option, we could have had, we started giving steams to everybody, nobody would have a viral infection. No, nothing like that happens. It might decrease the viral load which we say, but ultimately it totally depends upon how good your immune system is to fight out the virus. Because the viremia, when the virus enters the blood cells and starts invading the interferons in the blood cells, and how powerful our immunity is, that determines how quickly we are going to ward off the virus from the bloodstream. But in case our immunity is low, no matter how much of steam we might take, we're not going to get out of it. So all these are myths. I do not believe in that, because probably those people who are giving all this, probably they do not understand exact pathophysiology of the disease process. People are coming up with various things, but this doesn't help. We're giving steam to everybody in the hospital, but that doesn't prevent them from having the viral disease in actual, and even the complications of it also. So that totally depends upon how good your immunity is, how body strikes back to the virus that is present is in the blood is a determinant of how quickly the patient is going to recover from the disease. अक्सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये सभी लोगों से जुड़ा हुआ भी होगा. हमें न जाने क्या भ्रामक जानकारियां व्हाट्सएप पे पैदा हो जाती हैं. जहां तक कल 3 लाख पेशेंट हो रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ ज्ञान देने वाले लोग हो रहे हैं. मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो लोग कह रहे हैं कि एसी मत चलाओ, कूलर मत चलाओ, ठंडा पानी मत पियो. What is it true? See, there has been the Lancet study, and there was many studies which have already told us about that the viral particle is suspended in the air, and then they can go and they can lock up the virus. The virus was even found in the AC tubes and pipes, but you cannot do anything about it. I mean, अगर AC की tubes and pipes में, it means वो room में पहले ही आ चुकी है, तभी वो AC के पास जा रही है, and that doesn't mean that कि वो AC बार-बार उसको circulate करता रहेगा. So this is all stupid. I don't think that you should get into it. We cannot. This is indispensable. This is something which we unavoidable and inevitable. हम लोग ये हम ऐसे नहीं कर सकते कि AC बंद करके बैठ जाएंगे तो वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा. क्या ऐसा नहीं है? Rather AC ऑन करने से वेंटिलेशन अच्छी होगी. वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रूम खुला, खिड़कियां खुली छोड़ना शुरू से ही, ये तो बेसिक सैनिटरी जो हमारे स्टेप्स थे टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन इज फर्स्ट इज वेंटिलेशन. सो वेंटिलेशन इज इंपॉर्टेंट. AC यूज करना इंपॉर्टेंट है. रूम में ऐसे बैठे रहना और कुछ भी ना यूज करना, और मतलब रूम में स्टैग्नेशन नहीं होने देनी है. सो देयर शुड बी कंटिन्यूअस सर्कुलेशन, बट डेफिनेटली AC कैन प्रमोट टू एन एक्सटेंट. अगर कोई रूम में आया तो उसका AC से, अगर वो AC वाले रूम में बैठा हुआ है तो वो वायरस जो है वो घूम सकती है, बट वो अदरवाइज भी घूम सकती है. If somebody is not coming in the house since last 1.5 months, in that case you can that is perfectly safe. That was only related to people who actually were infected. उनके ACs में वायरस को पाया गया, बट ऐसा नहीं है कि किसी के भी AC में वायरस को पाया जाएगा. ऐसा नहीं होता. धन्यवाद सर डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. आज हमने हमारे साथियों को, हाँ नीरू बेटा, पूरी फैमिली इनकी सफर हुई थी कोविड से. हाँ नीरू बोलो आप. नीरू पूछो आप. हाँ डॉक्टर साहब, मैंने 29 तारीख को सेकंड डोज भी लगवा लिया, बट मैंने खून पतला करने की कोई दवाई नहीं खाई है, तो क्या आप खा सकती हूँ? वैसे मुझे कोई शुगर नहीं है, कुछ नहीं है. मैम ऐसे कभी होता नहीं है कि आपको कोई मतलब खून पतला करने वाली खानी है. आपने फर्स्ट डोज में कभी कोई दिक्कत नहीं है तो सेकंड डोज में भी दिक्कत नहीं आएगी कोई भी. और वैसे भी बहुत कम लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज है जिसको ऐसा हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि सबको खून पतला करने वाली. अगर आप अगली बार किसी को बोलोगे तो आपको बोल देना कि 10 दिन के लिए खून पतला करने वाली दवाई ले लें, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अब मैंने नहीं ली थी, मेरे को दोनों डोजेस लगी है, मैंने तो नहीं ली है. तो बात ये होती है कि ऐसा नहीं कि हमने कुछ मिस कर दिया. अगर नहीं लिए तो अब लेने की जरूरत नहीं है. हम भी पेशेंट्स को जो डी डाइमर जिसको हम टेस्ट कराते हैं, डी डाइमर, तो अगर डी डाइमर बड़ा होता है तो हम खून पतला करने वाली दवाइयां दे रहे हैं कोविड में.
तो वो बहुत कम चांसेस हैं, बट इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने नहीं लिया तो अब आपको लेनी पड़ेगी, अब कोई फायदा नहीं है। वैसे मैंने कराया था तो मेरा नेगेटिव ही आया था, बट पहला डोज ले चुकी थी तो मैंने एंटीबॉडी चेक कराई थी तो मेरी 16 आई थी, तो इट मीन हो चुका था कोरोना। नहीं, अगर एंटीबॉडी तो आपका, अच्छा, जब आपने पहले वैक्सीनेशन लेने से पहले जब एंटीबॉडी कराई थी या बाद में कराई थी? नहीं, बाद में कराई थी मैंने। नहीं, वो एंटीबॉडी तो फिर वैक्सीन ने बनाई है ना, अगर पहले कराई होती तो वो अगर एंटीबॉडीज होती तो मतलब इन्फेक्शन ने किया, अगर वैक्सीन के बाद में आप एंटीबॉडीज करा रहे हो 2 वीक्स के बाद में तो मतलब वैक्सीन ने किया वो एंटीबॉडीज। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। और लेट्स कम, टुडे इज द वेरी गुड सेशन एंड अंजू जी धन्यवाद देते हैं हम आपको कि विवेक जी से, इतनी यंग ऊर्जावान इंसान से हमको आपने मिला है जिसके मन में जज्बा है कि सेवा कैसे करूं, कैसे लोगों के पेशेंट के पास जाऊं, और हमने इनका टाइम ले लिया और रोक कर, और न जाने कहाँ इनका समय उपयोग में आता। थैंक यू वेरी मच विवेक जी अगेन एंड अगेन, एंड थैंक्स फर्स्ट टू योर पेरेंट्स, नंबर 1 एंड नंबर 2 आपको। और आप इसी प्रकार रियल परिचय देती हूँ, ये मेरी छोटी डॉटर इन लॉ के रियल ब्रदर है। किनके? छोटा सन है ना मेरा, मनु, हाँ, उसकी वाइफ के रियल ब्रदर है। अच्छा, मनु के, ओके, वेरी गुड, आज तक कोई डॉक्टर नहीं मिला। हाँ, कोई वेरी गुड, वो तो भाव है ना सभी, वेरी गुड। वो तो आप लगी रहा ना, हाथ अंदर कर दिया, वो इतना कम एज में इतनी ऊर्जा के साथ इतनी देर तक बात करना और ये जज्बा रखना कि सबके लिए कुछ करना, ये एक देवत्व की निशानी है ना। हम आपको प्रणाम करते हैं पूरे परिवार के साथ, है ना। तो लेट्स मूव टुवर्ड द आवर प्रेयर सेशन, स्टार्ट योर ट्रेवल, चालू करें घूमना थोड़ा थोड़ा अपनी जगह। डॉक्टर साहब आप भी 10 मिनट हमारे साथ दें, देखो एंजॉय करेंगे आप। हाँ जी गुरुजी, मैं आपसे थोड़ा लीव लूंगा बिकॉज़ मेरे पेशेंट्स बहुत कॉल कर रहे हैं। गो अहेड, यू कैन गो अहेड। So they are calling me time and again, so they actually need me, so I'll just take a leave then. Thank you so much everybody for listening to me and being patient. We will send one gratitude note to you, just pass on by the Anju ji, है ना। Thank you very much. We'll share the recording with our family and friends. Thank you for the info. Thank you so much. Not a problem. Thank you, Ari. Thank you. Bye. Have a nice day. Okay. तो चलिए, कैसा डॉक्टर साहब की ताली बजा दो एक बार जोरदार। और एक और मेन देखो, तैयार वैयार होके आना, चुपे से करना, ये करूंगी। अंजू जी जस्ट गिव अ बिग क्लैप फॉर हर। और मैं अभी कल का भी काम आवंटित कर देता हूं। हु विल ए से, और किस किस का नाम है, फिर आगे हमको भारती पे आना पड़ेगा, बी पे सीधा, है ना। बी पे नहीं, अलीवेलु जी है गुरुजी। अरे हाँ, अलीवेलु जी। अरे ये काम तू ही कर बेटा यार, मेरे बस का नहीं है। हेलो अली, वेयर आर यू? हेलो अली, वेयर आर यू? ओके, यू जस्ट कोऑर्डिनेट विथ हर, है ना। एंड बाकी मैं दो वर्ड बोल सकती हूँ। मैं आप सबको थैंक यू करती हूँ, स्पेशली गुरुजी को जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म। अरे बेटा, अपन परिवार के एक लोग है, क्या थैंक यू एक दूसरे को देना, अपन एक परिवार का एक लोग है कि आप सब इस सेशन को एंजॉय। अरे नहीं मेरे बेटा, बराबर अच्छी बात है, सब लोग भी आए अपने साथ में। तो अभी हम एक काम करते हैं, आज का तो इस हमारा महामारी का होगा पेंडेमिक। अगर एलोवेली से बात करते हैं, भारती जी वुड यू लाइक टू इनवाइट टुमारो समवन, या कहना चाहेंगे किसी के बारे में? अभी कोई ध्यान ही नहीं है। अच्छा, नाउ आई लीव द अल्फाबेटिकली, यू जस्ट टेक योर ओन, जिसको भी ऐसा लगता है वो लेकिन लीड ले सकता है ना। और कल ऐसा लगा तो कल हम खुद ही बता देंगे किसी व्यक्ति को। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अभी कोई सेवा भी किसी पे बोझ ना लगे। आप जब कंफर्टेबल हो, जब ऐसा लगता है जैसे माधवी हो, जया जी हो, कोई भी हो, एनीबॉडी वांट टू गो, वो बस इसलिए करे कि ना गुरुजी मैं कल में बोलूंगी, हम कल बोले। एनीबॉडी इज रेडी फॉर टुमारो? नो, फॉर टुमारो तो तैयार हो जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। अरे यार, अपने भगवानों को सामने लाना है यार, क्या लाना है। अंजू जी ने जैसा किया, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और कल आप कोई नहीं करेगा तो कंचन जी तो करेगी, कंचन जी को तो मालूम है, कंचन जी देखा। चलो एनीवे, स्टार्ट योर जर्नी। नीज पर ध्यान। घुमाते हैं सारे। हाँ, धर्मशाला घुमाते हैं। चलो अस्पताल घूम के आते हैं, कोविड का कौन कौन ठीक हो गया। डॉक्टर अग्रवाल जी के हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। यस, चलिए। विंडो, आपका चेहरा, यह आपका भगवान है, आपका वेल विशर है, और आप न जाने कितने लोगों के भगवान हो। आप अपनी सोच को अपने परिवार के सदस्यों तक ना सीमित करें।
नमस्कार मुद्रा, और लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, नाउ अभी डॉक्टर अस्पताल में थे तो मेरे को लग रहा है कि कुछ हॉस्पिटल में रहते हैं वो कोविड पेशेंट भी हैं, तो लग रहा है मुझे कि ग्रुप में कुछ कोरोना आ गया है, तो जरा कोरोना को मारना हमें आता है, राइट? एवरीबडी नो हाउ टू किल द कोरोना। जस्ट स्टार्ट। इस हाथ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस हाथ को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इट्स आल्सो इंक्रीज योर इम्यूनिटी पावर। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूरा मार दिए कोरोना। शाबाश, वाह। यहाँ से भी तो वाह, इतना जोर से दे शाबाशी। हाँ, अंजू भी, आज अंजू के नाम से भी करेंगे, सही बात। यस, है ना? दोनों हाथ ऐसे ऊपर, सम फोर्स इज पुलिंग यू अप, कोई शक्ति ऊपर खींच रही है। शार्ट मेडिटेशन करेंगे, आंखें बंद। Become aware of your name. What is your name? अपने नाम पर ध्यान, उस नाम से जुड़े इस पंच तत्व शरीर पर अपना ध्यान। Become aware of the 5 element body. And in your body, any pain, any chronic health issue, कोई भी बीमारी हो, इस शरीर में दर्द हो, वहां पर अपना ध्यान ले जाएंगे। अगर परिवार में कोई बीमारी से ग्रस्त है, in your family member or a relative suffering from any type of health issue or suffering from pandemic, उस पर अपना ध्यान ले जाए। Now become aware of all participants, those are in the group. वह सभी ग्रुप के लोग जो भी चिंतन कर रहे हैं किसी की बीमारी का, अपनी बीमारी का, पास में फोटोग्राफ है जो रिलेटिव है। लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस टू ऑल ऑफ देम। Now become aware of your surroundings, hospital, where the COVID patients there. अपने शहर के आसपास के हॉस्पिटल्स जहां कोविड पेशेंट्स है, वहां पर ध्यान ले जाए। Become aware of them.
Let's pray, heal and bless all the people are suffering from this pandemic. All family members, those are suffering from this pandemic. Let's pray, heal and bless. Our collectively prayer seeking by a lot of persons. Just pay the gratitude to Dr. Vikram Sabharwal and his parents, and all the doctors who is fighting with the pandemic. Paramedical staff, आपके शहर का सभी का. Pay gratitude to all of them. Due to them, we are safe in house. जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में हो। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम, नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद में। आराम की लंबी गहरी श्वास भरें। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीरमामृताम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीरमामृताम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीरमामृताम्। Become aware of your name. जो भी आपका नाम है, नाम को ध्यान करें मंत्र के साथ। शरीर पर अपना ध्यान लिया है। बिकम अवेयर ऑफ योर ओन बॉडी। जिसको सबसे अधिक चाहते हैं, टू whom you love most,
उसका चेहरा आंखों में लाते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता होले होले खोल सकते। यू कैन ओपन योर आईज टू विजुअलाइज द यू लव मोस्ट। फील द ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास भरें। And drink water. Today we did very short meditation, not normally, but आज हमें बहुत सारी, ये हमारी मेडिटेशन का ही परिणाम है कि आज हमें बहुत सारी जानकारी कोविड संबंधी मिली। हर व्यक्ति की जिज्ञासा थी और हम समय समय पर कोई भी आएगा, वी यूज टू कॉल एवरीबॉडी, एंड जो भी हमारी जिज्ञासा है, हमारे परिवार की चिंता, बस आप लोग एक ही काम करना है, बस सरकार की जो नियम है वो फॉलो करना है और चेहरे पर मुस्कान रखना है। कोई डर नहीं, कोविड पॉजिटिव, कोविड को एक तरफ रखो, बी पॉजिटिव बस। और आपको अपनी जवाबदारी तो रखना ही है, उसके साथ साथ औरों की भी रखना है। एक जो हमने प्रार्थना करी, ये कहीं ना कहीं हमने अपने आप को संतुष्ट किया। लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकते, लेकिन हमने आज प्रार्थना करके संयुक्त रूप से। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं हम एक नए भगवान के साथ पंच तत्व के प्रणाम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।